Assalamu alaikum everyone, welcome to part 2 of Urdu patterns and I hope this video will be helpful for you, so keep watching till the end. अच्छा जी, तो ये रहा हमारे पास तहनीत नामा का पैटर्न। इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज है, वो है आपके पास उन्वान। सबसे पहले आप शुरू में यहाँ पे देखेंगे कि आपको तहनीत नामे का टॉपिक दिया हुआ है, आपने वो तहनीत नामा लिखना है और उसमें क्लियर कट आपने सबसे पहले वही कमरा इम्तिहान हर चीज़ वही स्टार्ट लेना है, अलिफ बे जीम सिटी लिखनी है। उसके बाद फिर आपने उन्वान लिखना है। उन्वान में आपने जिस चीज़ के लिए उसको मुबारकबाद देनी है वो चीज़ लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए तहनीत नामा लिखें, तो यहाँ पे उन्वान आ जाएगा सालगिरह की खुशी पर तहनीत या फिर कामयाबी पर मुबारकबाद, इस तरह का कुछ भी आप लिख लें। उन्वान आपने मतलब आपने सबसे पहले कमरा इम्तिहान वो जो एड्रेस है आपका वो लिखना है, अलिफ बे जीम वगैरह। उसके बाद आपने उन्वान लिखना है और उसके बाद फिर आपने प्यारी दोस्त, जहाँ पे वो पोस्ट लिखी थी वहाँ पे प्यारी दोस्त आ जाएगा, फिर सलाम आ जाएगा, फिर एक पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन दूसरा पैराग्राफ हम शुरू से शुरू करेंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कोई भी प्यारे से वो जो है ना एंडिंग, जैसे हम वार्म रिगार्ड्स वगैरह लिखते हैं, क्योंकि ये इनफॉर्मल है, ये ख़त नहीं है, तो यहाँ पे दुआ गो लिखा हुआ है और फिर आपका मुखलिस या आपकी मुखलिस और फिर एग्जैक्टली वही सेम अल्फ़ाबेट्स। लेकिन यहाँ पे आप अपने ये इनिशियल्स जहाँ पे लिखेंगे उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट आपने डेट लिखनी है, यहाँ पे डेट लिखनी है। ख़त में ये डिफरेंस था कि उन्वान की जगह डेट आ जाती थी बस, और उन्वान था ही नहीं उसमें। इसमें यह है कि ख़त में डेट की जगह उन्वान आप लिखेंगे और एंड में जहाँ पे आपके नाम के इनिशियल्स हैं वहाँ पे आप डेट लिखेंगे। दैट्स इट। दूसरा पैटर्न भी हम इसी का देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन कमरा इम्तिहान से स्टार्ट लिया गया है और फिर उसके बाद उन्वान लिखा गया है, फिर हमारे पास मोहतरम चचा जान आ जाता है, फिर सलाम, फिर उसके बाद आपके पास ये पैराग्राफ्स आ जाते हैं। अगेन एंड में आपके पास आपकी मुखलिस वगैरह और यहाँ पे डेट आ जाती है। तो ये है पैटर्न तहनीत नामा का। अच्छा, ईमेल के पैटर्न के लिए भी मुझे बहुत से मैसेजेस आए थे। देख लेते हैं बाकी क्या क्या आएगा। हमने गैर रस्मी और रस्मी ख़त का जो है ना पैटर्न देख लिया, अब हम ईमेल का पैटर्न देख लेते हैं। ईमेल का पैटर्न हमारे पास इस तरह का है। हमारे पास पैटर्न है, आपने सबसे पहले स्टार्ट लेना है डेट से, फिर आपने लिखना है फ्रॉम, फिर उसके बाद लिखना है टू, और इसी तरह ABC करके ईमेल लिखना है और अपना XYZ जो भी आपने लिखना है, नाम वगैरह मेंशन नहीं करने मेल में। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है मौजू में हम वो टॉपिक लिखेंगे। सब्जेक्ट जो होता है, बेसिकली हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि हम जो ईमेल लिख रहे हैं ये किस बारे में और हम ये क्यों लिख रहे हैं, वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने बीच में नहीं लिखना, साइड पे हमने लिखना है मोहतरम मुदीर, या जिसको भी आप ये ईमेल लिख रहे हैं उसका आपने उन्वान मौजू के एग्जैक्ट नीचे साइड से ही स्टार्ट करना है और उनका नाम वगैरह लिखना है। फिर आपने सलाम करना है। बिल्कुल उसी तरह आपने अपने पैराग्राफ स्टार्ट करने हैं। आपने 3 पैराग्राफ्स में कहानी लिखनी है। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी, बीच में आपने बॉडी लिखनी है जो आपका काम है, लास्ट पैराग्राफ में फिर आपने वो वाली चीज़ें लिखनी है कि आई होप यू विल टेक एक्शन ऑन दिस एंड वट एवर, वो वाली चीज़ें लिखनी है। उसके बाद फिर आपने एंड में लिखना है अगेन आपका मुखलिस, और यहाँ पे आप अलिफ बे जीम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने सिटी वगैरह कुछ नहीं लिखा तो आप अलिफ बे जीम ऑलरेडी यूज़ में नहीं है। जब अलिफ बे जीम आपने कहीं ऑलरेडी यूज़ किया हुआ होता है तो आप एंड में फिर नहीं लिखते। यहाँ पे आपने कहीं यूज़ नहीं किया तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। दिस इज़ द पैटर्न। ये मैं आप लोग को पूरा दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपको सारा नज़र आ रहा होगा, पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन्होंने। बिजली वाला जो ईमेल है उस पर पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है हमारे पास रस्मी ख़त हो गया, गैर रस्मी हो गया, ईमेल हो गया, दावतनामे पे आ जाते हैं। अच्छा जी, ये आ जाता है हमारे पास दावतनामे का पैटर्न और इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त वाला पैटर्न है, बस एक चीज़ का डिफरेंस है वो मैं आप लोग को बता जी। सबसे पहले हम ये स्टार्ट कर लेते हैं दावतनामे का पैटर्न। इसमें शुरू में आपने अपना एड्रेस लिखना है। अच्छा, एड्रेस में आपने ये मकान नंबर 15 ब्लॉक B वगैरह कुछ नहीं लिखना है, इस तरह जौहर टाउन लाहौर ये आपने नहीं लिखना। आपने वही कमरा इम्तिहान लिखना है, कमरा इम्तिहान अलिफ बे जीम। उसके बाद आपने तारीख़ लिखनी है, तारीख़ के बाद आपने प्यारे दोस्त हारिस या जिसको भी आपने दावतनामा लिखना है। नाम ना लिखें तो बेहतर है क्योंकि बोर्ड का पेपर है। प्यारे दोस्त या प्यारी सहेली इस तरह का कुछ लिखें, नाम ना लिखें बेशक। उसके बाद आपने लिखना है अस्सलाम वालेकुम। फिर आपने बहुत प्रिसाइज सा लिखना है कि भाई कोई इवेंट है, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना इसकी सालगिरह का इवेंट है, तो यहाँ पे वो खैर खैरियत पूछ के अपनी सालगिरह के लिए इन्वाइट दे देते हैं। अब 3 चीज़ें जो इसमें डिफरेंट हैं वो ये है, ये चीज़ जो है ना ये डिफरेंट है। ये आपने मौरिखा का मतलब होता है डेट, जिस और फिर जो भी दिन है वो आपने जैसे यहाँ पे बरोज़ जुम्मा लिखा है तो ये आपने लिख लेना है। फिर आपने वक्त बताना है, मकाम बताना है, एड्रेस बताना है। मेरे घर पर लिख लेंगे तो बेहतर है, बाकी एड्रेस ना लिखें। इस तरह के एड्रेसेस और नाम वगैरह लिखने से असल में फ़ेडरल बोर्ड ने मना किया है, तो ये आप लोग ना ही लिखें तो बेहतर है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि अगला कौन सा पैटर्न है। लेट मी सी।
अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पे रस्मी ख़त है, गैर रस्मी ख़त है, ईमेल है, दावतनामा, तहनीतनामा। इन सब में से कोई 2 आएंगे जिसमें से आपने कोई एक करना है। और ये हमने सारे पैटर्न्स देख लिए। अब आ जाते हैं मज़मून पे। मज़मून का पैटर्न देख लेते हैं क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अच्छे खासे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो हम देख लेते हैं किस तरह आएगा। ये हमारे पास मज़मून दिया हुआ है। मज़मून में आपको 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये जो टॉपिक्स दिए हैं ना, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये भी अच्छे से देख के जाएँ। मज़मून के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से अच्छा आ सकता है एआई से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे दिया सोशल मीडिया के मनफी और मस्बत पहलू। इसी तरह एआई से रिलेटेड आ सकता है। इसी तरह मुतवाज़िन ग़ज़ा से दिया हुआ है, बदउनवानी दिया हुआ है, मौसमियात दिया हुआ है। इसी तरह डिफेंस पे दिया हो सकता है, पाकिस्तान के बारे में दिया हो सकता है, नज़रिया पाकिस्तान या ऐसा कुछ, या फिर सोशल मीडिया, एआई। ये वाले टॉपिक्स आजकल बहुत इन्हें हैं, तो ये प्रैक्टिस करके जाएँ। वैसे आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं मज़मून कहाँ से याद करती हूँ। मैं मज़मून याद ही नहीं करती भाई। मज़मून याद करने वाली चीज़ नहीं है। आप कितने मज़मून याद कर लेंगे? आप 50 मज़मून याद कर लेंगे तो 51th जो मज़मून आप नहीं याद करके जाएंगे वो भी आ सकता है। मज़मून याद करने पे अपना टाइम वेस्ट मत करें। मज़मून में आपकी क्रिएटिविटी चेक होती है। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपने वहीं बैठ के 3, 4, 5 जितने भी पेजेस हैं उस पे आपने मज़मून में अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। मज़मून का ये मकसद है ही नहीं कि आप मज़मून याद करके जाएँ और फिर आप जो है ना जाके करें। सो मज़मून इज़ योर क्रिएटिव स्टफ़। आपने इसको याद नहीं करना, आपने वहीं जाके अपनी क्रिएटिविटी से मज़मून लिखना है। मैक्स जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप मज़मून का पैटर्न देख के जाएँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले मज़मून आप रीड करके चले जाएँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह लिखना है। याद नहीं करने, मज़मून याद करने वाली चीज़ नहीं होती। हम अब इसका पैटर्न देख लेते हैं। ये हमारे पास एक रफ सा मज़मून का है जो मैंने लिखा था। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, इट्स जस्ट द इंट्रोडक्शन। सेकंड पैराग्राफ हमारे पास अच्छा खासा लंबा 2 पेजेस का है, वो हमारे पास बॉडी आ जाती है 2.5 पेजेस का है। और लास्ट वाला पैराग्राफ आपका ख़त्म होने वाला पार्ट है। मज़मून है बेसिकली लिखा जाता है 3 पैराग्राफ्स में। फर्स्ट पार्ट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकंड पार्ट इज़ द बॉडी, और थर्ड पार्ट जो होता है वो एंडिंग वाला पार्ट होता है, कंक्लूजन होता है। दैट्स इट। मज़मून आपने 3 पैराग्राफ्स में लिखना है। हेडिंग्स नहीं डालनी। आपने बस ऊपर जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे आप मज़मून की हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद आप जो भी आपका टॉपिक है उसका आप पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, बॉडी में आपने मस्बत और मनफी पहलू लिखने हैं। उसमें आप बीच में अगर अंडरलाइन कर दें या फिर आप कोई इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहे हैं तो उसको आप मार्कर से लिख लें। अलग से हेडिंग्स नहीं देनी। पैराग्राफ्स की हेडिंग्स नहीं होती मज़मून में, किसी तरह की भी हेडिंग नहीं होती। अगर आपने कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो उसको अंडरलाइन कर लें या फिर उसको मार्कर से लिख लें ताकि वो बाकी राइटिंग में थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। वरना हेडिंग्स वगैरह कुछ नहीं होती हैं और 3 पैराग्राफ्स होते हैं और बस 3-4 पेजेस का लिखना होता है क्योंकि 12 मार्क्स का है तो ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल होता है। या फिर आप एक काम करें, जब आप पेपर आपके पास आ जाए आप सारे अपने जो है ना टॉपिक्स एक बार अच्छे से पढ़ लें। जैसे ही पेपर आपके पास है एक बार उसको देख लें और आपके दिमाग में टॉपिक्स बैठ जाएंगे। फिर आप कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कर लें जो आपने लिखना है। फिर आप जाएं अपना सारा पेपर कंटिन्यू करें। आप जब पेपर कर रहे होंगे आपके दिमाग में बीच बीच में पॉइंट्स आ रहे होंगे, वो पॉइंट्स आप अपने किसी रफ़ जगह पे लिख लें ताकि आप जब मज़मून लिख रहे हो तो आपके पास पॉइंट ज़्यादा हों और आप 1 गो में फिर मज़मून सारा लिख लें। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आप कर सकते हैं याद तो सियाक़ व सबाक़ लिख लें, हवाला मतन लिख लें, कोई रिस्क ना लें। लेकिन अगर आपकी मैम ने कहा हुआ है कि ना लिखें तो फिर ना लिखें। मैक्सिमम अगर इसके मार्क्स खुदा ना ख्वास्ता कटने भी थे तो 2-3 मार्क्स कटेंगे, ज़्यादा नहीं। बट अगर लिख सकते हैं तो लिख लें, आई वुड सजेस्ट दैट। और अगर नहीं भी लिखते तो तवक्कल करके दुआएं पढ़ के फूंक दे पेपर पे, अब क्या हो सकता है। सो या दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, टॉपर कॉपीज़ में इसमें नहीं दिखा सकती। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपर कॉपीज़ सारी दिखा दूँगी, उसमें भी जो पैटर्न्स हैं वो भी हम देख लेंगे। सो या दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स एंड दुआ करें हम सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स और किस तरह की वीडियोस आप लोग को चाहिए और कौन कौन सी चाहिए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो अपलोड कर दूँ। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपर कॉपीज़ देखेंगे। ग्रामर के टॉपिक्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।